नमस्कार। मेरे जीवन की कथा में ये वीडियो सीरीज मैं ऐसे शुरू कर रहा हूँ कि हर दिन अपने मेरे जीवन में क्या क्या घटा वो सभी को मैं सभी के साथ साझा करूँगा। आज एक खास दिन है। ऐसे मैं इस चीज़ को ऐसे भी करने ही वाला था, तो आज एक खास दिन पे ही शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात है। आज 5 सितंबर है। आज की सुबह ही है। अभी तो मैं कल वाला ही रिकॉर्ड करूँगा कि कल मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुई, कि कल बहुत व्यस्तता के कारण मैं काम में कर नहीं पाया। तो शुरू करते हैं। कल का दिन बहुत कल का दिन एक खूबसूरत दिन था, बहुत खूबसूरत। सुबह में मैं 3 बजे के अराउंड उठ गया, जैसा मेरा रूटीन है। 3 बजे के अराउंड उठ के मैंने चुनिंदा लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात विश किया, उसको प्रणाम किया और फिर दिनचर्या का शुरुआत हुई। मैं नहाया। मॉर्निंग मतलब सुबह में 3 बजे मैं नहा लिया। 3:30 तक मेरा नहाना एंड हो गया था। पढ़ने बैठा। कुछ कुछ प्राइमरी सेटअप में मेरा दिन का पढ़ाई का चला गया। जैसे मैं जानता हूँ ये बहुत बोरिंग लगा, ठीक है, बाद में इंटरेस्टिंग ऐसे देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। मेरे जीवन की आत्मकथा है, तो जैसा भी हो असलियत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, पूर्णता। सुबह 3 लगभग 4 सवा 4 में मैं फिर पढ़ने बैठा। मैंने लाइव स्ट्रीम भी शुरू की, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई को भी एक दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो लगभग 8 बजे तक मैं पढ़ा। फिर क्योंकि मैं 3 बजे ही नहा चुका था, तो फिर ऑफिस जाने का टाइम था, तो मैं 8 बजे गया और फिर ऑफिस गया। बेसिकली सुबह के पढ़ाई में मैंने जैसे पाइथन का उप्स पढ़ा। उसके बाद जहाँ तक बात है दिन की, तो दिन कल मेरा पहला दिन था जब मैं एक तरह से मैं नौकरी पर जा रहा था। कल अर्थात 4 सितंबर 2023। उसका कारण यह था कि अभी तक मैंने TCS बेसिकली ज्वाइन किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जीवन में बहुत कुछ घटित हुई और फाइनली मैं यहाँ था। 8 जून को मैंने ज्वाइन किया था और फिर कल इसके 1 सितंबर को मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे समाप्त हो गई। उसके बाद 2 दिन का सैटरडे संडे था, शनिवार रविवार। उसके बाद प्रातः सोमवार से मैंने यहीं के मैं केरला त्रिवेंद्रम में हूँ। मैंने यहीं के TCS का प्रोजेक्ट ले लिया इनोवेशन लैब के अंदर, जिसके चलते मैं भी वहीं काम करूँगा। तो कल पहला दिन था उस लैब का। कल ही सब कुछ उस लैब में एंट्री, पहली बार क्या होगा, लैब के अदर एसोसिएट्स मेरे कलीग हैं, अब उन सब से मुलाकात, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात, उनका मुझे गाइडेंस देना, सब कुछ कल ही प्रारंभ हुआ। बट मैं बहुत सवेरे पहुंच गया था, क्योंकि ऑफिस का टाइम 9 से बाद था। मैं लगभग 8:30 तक ही पहुंच गया था और मेरे पास इनसाइड उस लैब के एक्सेस नहीं थे, गेट एक्सेस नहीं था। मैंने इंतज़ार किया, बैठा, जीवन के बारे में सोचते हुए, और फिर लैब में एंट्री हुई। फिर क्योंकि सर नहीं आए हुए थे तब तक, प्रोजेक्ट मैनेजर सर, हमारे फेबिन सर हैं, तो मैं अपने ऐसा उन्होंने मुझे, जो मेरे कलीग्स हैं जिनसे अब तो जान पहचान हो गई है, कल तक कुछ नहीं था, तो जान पहचान हुई, फिर बातें हुई, फिर मैं मुझे एक्सेस मिला जो सिस्टम पर, क्योंकि अभी मुझे लैपटॉप नहीं मिला है, मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि बेस लोकेशन से आएगा। तो इसीलिए कोई जो वहाँ पे सिस्टम्स थे, उसमें से एक सिस्टम का मैंने एक्सेस लिया और फिर स्टार्ट हुई मेरी कॉन्फ़िगरेशन की जर्नी, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो है कि बेस्ट यूटिलाइज करना डे को। सिस्टम मैंने कॉन्फ़िगर किया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और फिर कुछ कुछ मेरे HR से बहुत सारे डाउट्स थी, वो क्लियर करना था, तो वो सब क्लियर हुई दिन में। फिर लंच करने गया मैं। मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं जितने लोगों से नेटवर्किंग कर पाऊँ करूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो हर वीक्स पे बहुत सारे नए एसोसिएट्स आते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में ही एक प्रोजेक्ट है इनोवेशन लैब का, तो उसमें ही मैंने तो बहुत सारे न्यू एसोसिएट्स आते हैं, उनसे नेटवर्क करूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया है कोई खास। कल मेरा टारगेट था बट नहीं स्टार्ट किया। फिर दिन में लंच में आना,
साउथ इंडियन ही, अभी नाम सब नहीं जानता जो मुझे जानना चाहिए, साउथ इंडियन ले रहा हूँ कि इसी वजह से साउथ इंडियन यहाँ पे जो नॉर्थ मिला उसके पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा खाना लगा। फिर उसके बाद फिर से एज बैक टू रूम, बेबिन सर जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कैसे करके आगे बढ़ना है, क्या करना है, मुझे कैसे करके प्रोग्रेस करना है, इनोवेशन लैब का क्या मतलब है। और फिर दिन में बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके सब सारे एसोसिएट से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, तो मूड भी इनिशियली जो होता है एक सीरियस मूड, वो वहाँ से बाहर निकले, फिर सब ठीक रहा, बहुत खूबसूरत रहा। और फिर जाके पहला दिन का शाम आया, शाम में अराउंड 4 बजे के आसपास हम लोग कैंटीन गए सभी मिल के स्नैक्स, और क्योंकि पहला दिन था तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि मेरे तरफ से ट्रीट तो कोई ख़ास था नहीं, बट छोटा सा ट्रीट मैंने जो भी हम लोग परचेज़ करने वाले थे तो पेमेंट मैंने वैसा था। लंच में फिर हम लोग कैंटीन से स्नैक्स करने के बाद बेसिकली वापस हॉस्टल आए, और 5:30 के अराउंड मेरा टाइम खत्म। हॉस्टल आया मैं तो मुझे पता चला मुझे अपना रूम बदलना है, क्योंकि अभी तक जिस रूम में था वो मुझे ट्रेनिंग के दौरान एलोकेट हुई थी, लेकिन अब मुझे जो रूम प्रदान की गई है वो बेसिकली इनोवेशन लैब के एसोसिएट्स के लिए है, जिन्हें यहाँ कहा जाता है, और उन रूम में से एक मिला। तो भाई रात बहुत ही भारी था, मीन्स कि बहुत सारा काम करना पड़ा। जो रूम मिला था उसमें से जो एसोसिएट छोड़ के गए थे उनका सारा सामान यूं ही था, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो साफ नहीं करते हैं। हमें इंसानियत का है कि हाँ हम लोग क्यों ही करें, ऐसा कुछ आ जाता है कि हाँ हम लोग जब जाते हैं तो जो चीज़ यूज़ की नहीं होती उसे छोड़ देते हैं, जैसे बहुत सारे कवर्स, बहुत सारे पैकेट्स, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें बस अब नहीं ले जाना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और बहुत गंदा था, तो मुझे 3 घंटा तो साफ़ करने में लगी। फिर ये है कि मेरे पास बहुत सारे सामान है जो कि हॉस्टल के पर्सपेक्टिव में नहीं होना चाहिए। लोग हॉस्टल में कम सामान रखते हैं जितना काम पड़े डेली, बट मेरे पास बहुत सारा सामान है ऑलरेडी अभी भी, क्योंकि मैं यूजेबिलिटी पे कंप्रोमाइज जनरल, अगर मुझे कुछ चाहिए ज़रूरत है तो मैं लेता हूँ। मैं बस स्पेसिंग और ले जाने का फ्यूचर सोच के जो एक दिन मुझे ले जाऊँ उसके चक्कर में आज को मैं नहीं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा, तो 1.5 से 2 घंटा लग गया पूरा सामान को उस रूम से शिफ्ट कर, दूसरे रूम से शिफ्ट करके इस न्यू रूम में लाने के। फिर बज गया था लाइक 10:30। फिर था कि इतने गंदे हो चुके थे कि नहाना बनता था। 11 बजे मैं नहाया और फिर सो गया, और सोया नहीं, प्लान था कि 11 बजे नहाया तो बहुत सारा क्लॉथ्स गंदे जो थे वो धोया, बट गंदे थे जो मतलब कल साफ करने के दौरान ही कुछ जो पहना हुआ था वो गंदे हो गए थे, इनरवेयर्स गंदे थे, तो उन सभी को धोया। बट आज उस लोगों को जाके जो पसारना था, पसारना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंग करना था बेसिकली, ड्राई होने के हिंदी में क्या कहते हैं, पसारना मैथिली शब्द है, मुझे पता नहीं पसारना मतलब हिंदी में भी सेम होता है या फिर हिंदी शब्द हो, कौन जाने। फिर मैं सो गया, मुझे होश नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं। तो ऐसा रहा मेरा कल का दिन। मेरे दिन के बहुत सारे हाइलाइट्स हैं कि क्या अचीव किया। एक तो पहली बात कि एक स्ट्रक्चर कल से मैंने शुरू कर दिया, लाइक कल ही वो दिन था कि सुबह में मैं फिर बहुत दिनों बाद 3 बजे उठा हूँ, तो मेरा रूटीन 3 बजे का ही है, बट कल ट्रेनिंग के दौरान मैं सही से फॉलो नहीं कर पाया, तो कल मैंने रूटीन को ऑप्टिमाइज करके परसों ही किया था, जैसे कल मैं 3 बजे उठा और अचीवमेंट में मेरी ये अचीवमेंट थी कि यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई, कांटेक्ट हुई, अभी उन सबका कांटेक्ट लेना वो मैं लूँ। एक मैं सिस्टम सेटअप करके बेसिकली एक ऐसा लाइफ जिसमें मैं अपने ज़िंदगी का बेस्ट आउटपुट अपने जीवन में दे सकूं, और स्टीव जॉब्स का जो डायलॉग है, लिव एज इफ इट वाज योर लास्ट डे टुडे, कुछ वैसा ही जीने का कोशिश किया। तो 100% तो कभी हम लोग नहीं दे पाते, दे पाया मैं भी मानूंगा मैं, लेकिन अचीवमेंट्स में वही है कि
विपिन सर ने बताया कि कैसे करके आगे क्या फिगर आउट करना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। सभी ने मुझे वेलकम किया टीम में, और मैंने भी थैंक यू लिखा। और कल का क्या हैपनिंग्स रहा, यही सारी बेस्ट हैपनिंग जो था वो मैं कहूँगा कि कल रात की एक बात है। कल था 4 सितंबर, तो 12 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मेरे एक कॉन्टेक्ट में एक गुरुजी हैं, जिनको मैंने बस यूँ ही, वो बहुत अच्छे पर्सन भी हैं और बहुत लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन रहे हुए हैं, तो उन्हें मैंने ही गुरुजी बना लिया, भूषण सर। तो वो मैंने कल रात में फाइनली हैप्पी टीचर्स डे लिख के हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी करके भेजा रात में 12 बजे, और मैं सो गया बेसिकली, क्योंकि सुबह उठा तो उनका आज रिप्लाई था, क्योंकि आज ही 5 सितंबर है, कि मेरे लिए शायद बेस्ट हैपनिंग था। दूसरा बेस्ट हैपनिंग वही न्यू टीम से मुलाकात होना, और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का इतने अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाना। मैं मिस किया कि मैं एक चीज़ में अभी भी रिलक्टेंट हूँ, कि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनों एसोसिएट्स मिलूँ सबसे नेटवर्क कर पाऊँ, एक काइंड ऑफ फ्लुएंसी की डायरेक्टली बात स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ा के उनका कॉन्टैक्ट शेयर कर पाऊँ, अपना कॉन्टैक्ट शेयर पाऊँ, कि एक काइंड ऑफ नेटवर्क बने, एक बॉन्डिंग बने जीवन में। वो मैं नहीं कर पाया। और कल का वर्स्ट हैपनिंग अगर कहा जाए, तो मैं चाहता था कि हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे रूम मिले, जो कि मुझे नहीं मिला। उसका कारण ये था कि एसोसिएट्स के लिए जो रूम एलोकेटेड है यूनिवर्सिटी, 3rd फ्लोर पे नहीं अलाउड था, ग्राउंड फ्लोर पे ही अलाउड था। इसी के चलते मैं 3rd फ्लोर पे रूम। अब 3rd फ्लोर का बेनिफिट ये होता कि मेरे पास जियो पोस्टपेड है, 5G फ़ोन है, तो मैं लाइक 3rd फ्लोर पे स्पीड 100 Mbps प्लस रहता है। लेकिन मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे वो लाइक 1 MB 5G पकड़ता भी नहीं है सही से। तो वर्स्ट हैपनिंग यस्टरडे कि मैं एक, वैसे इसको वर्स्ट नहीं कहेंगे, इसको बैड हैपनिंग कहेंगे, मीन्स कि एनीथिंग व्हाट डिडंट, कुछ भी जो मेरे अनुसार नहीं गया, तो वो रहा कल का। फिर थकावट जो रात थी, तो मैं लाइट भी नहीं बंद किया था, क्योंकि मैं क्लॉथ्स पे कपड़े को पसारना था, तो वो भी नहीं किया था मैं, और बेसिकली डायरेक्टली बेड पे मोबाइल पकड़ा बस, तो सारा सामान ट्रांसफ़र करने के बाद, नहाने के बाद, कि अब थोड़ा देर में कपड़ा पसार के सोऊंगा, वो नहीं कर पाया। एक जो चीज़ मिस हुई कि एक एसोसिएट है यहाँ का जिसको एंजाइटी क्या बोलते हैं, एंजाइटी फील होती है, उसने कहा था उसके साथ सो जाने के लिए। 2 दिन से मैं सो भी रहा था, क्योंकि उसे अकेले अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं सो नहीं पाया, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे होश ही नहीं रहा, और मैं बिस्तर पर जहाँ था। और कल का मैंने काइंडनेस अगर कहीं दिखाया, टारगेट है मेरा कि डेली कुछ ना कुछ काइंडनेस अगर दिखा सकें, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, कुछ दयालु बन सकें, जीवन को कुछ दूसरों को दे सकें। जीवन ने मुझे इतना ऐसा तो कल कुछ खास किया नहीं, बट हाँ एक ट्रीट, उस ट्रीट को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, तो फर्स्ट ट्रीट था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट डे उस टीम के साथ था, वो कह सकते हैं। और कल का एक विजुअल शेयरिंग है कि कल जब हम लोग सारे एसोसिएट्स कैंटीन में खा रहे थे, तो अचानक से एक एसोसिएट्स अयान बंगाल का है और एक गौतम केरला का है, तो वो पालम पूरी कहते हैं, केला तला हुआ। तो मैं पूछा कि ये पालम पूरी है ना, उसने कहा हाँ। फिर हम दोनों ने लिटिल बिट उसका टांग खिंचाई कि भाई मतलब ये क्या है सब, क्योंकि मैं जब केरला आ रहा था ना, तो पहली बार मैंने पालम पूरी खाई थी, और बहुत ही वाहियात लगा था मुझे। और सब चीज़ ठीक है, मेदू वड़ा एंड ऑल, मैं केरला में बहुत कुछ खा चुका हूँ अभी तक, बट पालम पूरी मेरे को बहुत ही वाहियात लगा था पहली बार, तो थोड़ा सा ज़्यादा मजाक हो रहा था। हम लोगों ने बहुत लाइट मोमेंट था। सोबिन भी था, सोबिन का भी, अयान बहुत ही इसके इंटरेक्टिव और फनी पर्सन है। वो अयोन कहेंगे, क्योंकि वो बंगाल से, अयोन नाम है, तो बहुत ही इंटरेक्टिव और फनी पर्सन है। तो वो बहुत ही बेजोड़ क्लिपिंग था, जिसमें ऑल्दो मेरा फर्स्ट डे था, तो ये बनता नहीं था कि मैं किसी का भी टांग खींचे हुआ है ना, बट हुआ लिटिल बिट, इट वाज फनी मोमेंट, वैसे ही गुजरा। इंटरेक्शंस एंड कन्वर्सेशंस कल के रहे कि कल लंच जैसे था वो मैंने कैंटीन में किया, 2 एसोसिएट से बात हुई,
साल के ही थे, दोनों एमटेक करके आए थे। कॉन्टेक्ट शेयरिंग तो मैंने नहीं किया, बस बातें की थोड़ी बहुत की। इस नेटिव प्लेस से एक एसोसिएट आंध्र प्रदेश का था, एक कल कोई भी प्लेस में विजिट नहीं कर पाया। विजिट में प्लेस में न्यू कैंटीन, मीन्स के अभी तक जो मैं कैंटीन में खाता था वो अलग था। कल एसोसिएट्स मीन्स के मेरे टीम के एसोसिएट जहाँ मुझे लेके वो अलग था। चाय भी वहाँ पे पी चुके हैं, और तो मुझे चाय पसंद नहीं आया क्योंकि हार्ड टी था। मुझे बस चीनी ज़्यादा पसंद है, तो चाय में भी अगर अदरक चीनी वाला सा हो तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। मुझे टी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं पसंद है। कल की एक्टिविटीज़ और हॉबी में क्या कहूँ मैं, थोड़ा बहुत टाइम पास न्यूज पे हुआ। अभी जो करंट इंडियन पॉलिटिक्स का हाल चल रहा है कि तमिलनाडु वाला है, उसकी आज बात नहीं करते ये चीज़। फूडिंग में मैंने कल सुबह में आई थिंक सुबह में भी ब्रेकफास्ट मैंने किया था, और दिन में साउथ इंडियन, शाम में। रात में मैं खा नहीं पाया, का कारण यही था कि रूम 6 बजे मैंने शिफ्ट करना स्टार्ट किया और टाइम ही नहीं मिला, तो रात में खाने जा ही नहीं पाया। कल का जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो तो मैंने बता ही दिया। यही था आज का लेसन। जीवन में क्या मैंने लर्न की कि कल की लेसन क्या हो सकती है मेरे। एक चीज क्योंकि कल पहला दिन था एसोसिएट्स का, जो आज मैं जैसे प्लान कर रहा हूँ कल के डे के अकॉर्डिंग, कि कल मैंने उस चीज़ पे जिस टीम में हूँ और जो उस काम के लिए हूँ मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया, तो मुझे देना चाहिए कि मुझे एलोकेट प्रॉपर सिग्निफिकेंट अमाउंट टाइम, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम पे करना चाहिए। एक लेसन लर्न प्रीवियस की, सब दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, बस सबका स्वार्थ है जिसे हमें समझना होगा, और उन्हें बिना उनके स्वार्थ बिना आहत के अपना स्वार्थ साधना हो। इसीलिए न्यू एसोसिएट्स थे। कल के चैलेंजेस फेस्ट मैंने बता ही दिया कि रूम चेंज करना इट वाज हेक्टिक, बहुत ज़्यादा काम वाला था। मैं ग्रेटिट्यूड और अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहूँ आज के इस, तो मैं थैंकफुल हूँ भूषण सर के कि उन्होंने मुझे हैप्पी टीचर्स डे का रिप्लाई दिया, और कल रात में ही था, और उन्होंने कहा कि वो मुझे गाइड करेंगे द बेस्ट ही कैन। सो वो बहुत ही खूबसूरत पल था कि वो उन्होंने कहा कि एक ऐसे सर जिन्होंने, जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ एनपीटीएल के कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके थ्रू हम लोग, वो बहुत ही मतलब मैं उनका फैन भी हूँ और मैं उनसे गाइडेंस जीवन में लेना चाहूँगा। तो उन्होंने थैंक यू भूषण सर कि आप मुझे अपना स्टूडेंट समझ पाए और वो कहे कि हाँ गाइड करेंगे एवरीथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ आने से पहले भी उनसे बात किया हूँ, मीन्स कि अभी मेरे लाइफ का बहुत सारा डिसीजन है, मैं उनको एक बार पिंग जरूर करता हूँ। फ्यूचर गोल्स एंड प्लान, जिम स्टार्ट करना है जो कल नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम जो मैंने जिम का रखा है वो अराउंड 6 से 7 है, बट कल तो 6 बजे से रूम सफाई था, रूम ट्रांसफर था, तो जिम में स्टार्ट नहीं कर पाया। फ्यूचर गोल में आज से ये स्ट्रीम आज फिर शाम में होगा, क्योंकि ये डे जो ऊपर में नंबर है वो है कि कौन सा हमारा डे है। तो मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1999 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये डे है वो है 9006 डे कल था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आज है 9007 डे। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत ही बेजोर रिवर्स टाइप से लग रहा है ना, ये डे 9 को रिवर्स करो 6 आएगा, 9 को 90 डिग्री रिवर्स करो 0 को, तो डे कल का इंटरेस्टिंग नंबर भी था मेरे लाइफ में, ऑल द मतलब सिमेट्री एंड ऑल के हिसाब से कि 9 को अपोजिट पलटने पे 6 आएगा, बीच का 0 मिरर इमेज की तरह है। तो खूबसूरत डे था कल का मेरे। और फ्यूचर गोल्स में मेरा यही है कि मैं आज सुबह में नहीं पढ़ पाया क्योंकि उठा मैं 6 बजे और फिर ये सेटअप करना था, जबकि मेरा प्लान है 3 से लेके 8 बजे तक पढ़ाई करने का। तो आज तो मैं सुबह में उठ ही नहीं पाया, फिर ये लाइफ ब्लॉग का सेटअप एंड ऑल। फिर अगली बातें आती हैं कि प्लान्स फ्यूचर का सही है, मैं सब धीरे धीरे शेयर करूँ। कल का आज का प्लान ही शेयर करता हूँ। आज मेरा ऑफिस में जाके मोस्टली प्रायोरिटी रहेगा पाइथन पढ़ना, जो मैं पढ़ूंगा एसोसिएट्स के साथ इंटरेक्ट करना, कुछ
कंपैटिबिलिटी सिस्टम में भी सेटअप करना, वो सब हो जाए तो फिर काम भी करना शुरू करूँगा प्रोजेक्ट पे। और एक सेक्शन है आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में अपना डालना है और मैं अगले दिन के वीडियो में उस कमेंट्स का कोई भी सवाल होगा या कोई भी कुछ भी होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। क्रिएटिव सेगमेंट्स आज का क्या हो सकता है, तो आज का क्रिएटिव सेगमेंट ये हो सकता है, मैंने क्या क्रिएट किया आज मैंने सेटअप किया, लाइक जो पीछे का ओवरले है वो मैंने बहुत दिन पहले बनाया था। पीछे का ओवरले मतलब मेरे अलावा जो पीछे में एकदम ब्राइट का स्क्रीन है, माय डेली लाइफ, पॉजिटिव नोट्स एंड स्टफ जो लिखे हुए हैं वो सब बहुत पहले बनाया था। आज क्या किया मैंने, आज मैंने थंबनेल बनाया है, आज सुबह सुबह से मैंने थंबनेल बनाया है और स्टफ। तो ये क्रिएटिव चीज़ में हाँ अच्छा थंबनेल होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने टेम्पलेट उठा के ही बना दिया है। क्या अब कल क्या मैंने क्रिएटिव किया, कल क्रिएटिव में क्या किया मैंने, बस खास ऐसा लग नहीं रहा। तो चलो इसी के साथ पहला दिन का कल का जो कि ब्लॉग है, जो कि मैं हर दिन का उसी दिन शाम में करूँगा, दिन का लाइक जब सोने से पहले 1 घंटा देके, बट क्योंकि कल मैं कर नहीं पाया और कल का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा, इसीलिए आज से शुरू करते हैं। और आज 5 सितंबर भी है, तो आज 2 ब्लॉग्स आएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।